हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर 10 ग्रेविटेशन का टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यह मान लेते हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट बी है, और ऑब्जेक्ट ए का मास कैपिटल एम है और ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वो स्मॉल एम है। और इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, हम इसके सेंटर से और इसके सेंटर का बीच का डिस्टेंस लेंगे। ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि स्मॉल डी है। तो देखिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। तो ये बोल रहा है कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और उनके बीच का जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा वह दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इन दोनों का जो मास है उनके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो द फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन होगा। तो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये दोनों मास का जो सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके डायरेक्शन में होगा। तो देखिए फोर्स इस लॉ से क्या होगा, एफ प्रोपोर्शनल टू एम मल्टीप्लाई एम स्मॉल एम। तो कैपिटल एम इसका मास है और स्मॉल एम इसका मास है। तो इस लॉ के अनुसार एफ प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के। तो यहाँ डी क्या है, इन दोनों के सेंटर के बीच का मास है। हमें यह ध्यान देना है कि ये सरफेस से डिस्टेंस नहीं है, इन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो ये प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डी स्क्वायर के, यानी एफ प्रोपोर्शनल होगा 1/d स्क्वायर के। तो हम इन दोनों को ये कंबाइन करेंगे तो एफ प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम इंटू एम, कैपिटल एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। इन दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है। तो आप लोग जानते होंगे, मैथ में स्टडी किया होगा कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी का जो सिंबल को हटाकर इक्वल का सिंबल डालते हैं, यहाँ देखिए इस सिंबल को हटाकर अगर हम इक्वल का सिंबल डालते हैं तो एक कांस्टेंट, हमें कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो एक कांस्टेंट को हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट लगाया कैपिटल जी। तो एफ इक्वल टू जी, कैपिटल जी, एम कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का जो फोर्स है। तो एफ के जो मास एम है वो भी इतना ही फोर्स लगाएगा और मास बी भी इतना ही फोर्स लगाएगा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार। और जो मास ए जो है फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, अपने तरफ लगाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट कर रहा है इस बॉडी को, इधर फोर्स लगाएगा। और जो मास बी है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस बॉडी को इधर अट्रैक्ट करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। where g is the constant of proportionality and is called the universal gravitation constant। और इसको बोलते हैं कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यह इसका जो वैल्यू है ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहेगा। हम कहीं पर भी इसका वैल्यू निकालेंगे, चाहे हम अर्थ पर निकाले या सोलर सिस्टम में निकाले या यूनिवर्स में कहीं भी निकालें, इसके लिए इसका वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगा। तो
अगर हम g का वैल्यू निकालते हैं तो g इक्वल हो जाएगा g एफ डी स्क्वायर, डी को इस साइड ले जाएंगे तो एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डी स्क्वायर, और कैपिटल एम मल्टीप्लाई एम को अगर इस साइड लाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो जी हो जाएगा जी इक्वल टू एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम। तो ये हम लोगों ने जी का देखा और के ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखा, फॉर्मूला देखा। तो द वैल्यू ऑफ जी वाज फाउंड आउट बाय हेनरी कैवेंडिश, एक साइंटिस्ट है हेनरी कैवेंडिश, उन्होंने जी का वैल्यू को मेजर किया, दो ऑब्जेक्ट को लिया और उनके बीच का अट्रैक्शन और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर फोर्स और डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके एम क्रॉस एम, इन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड एक मेथड था, उसके थ्रू इन्होंने जी का वैल्यू ये निकाला। तो जी का वैल्यू देखिए कितना आया था 6.673 मल्टीप्लाइड 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 यानी पर केजी स्क्वायर। इसका यूनिट क्या है जी का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ देखिए जी का वैल्यू, जी का अगर हम यूनिट लेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डी स्क्वायर हो गया यानी मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर मास का यूनिट होता है केजी, तो दो केजी और केजी को मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि जो जी का वैल्यू है ये देखिए इस नंबर में 10 पर पावर -11 से मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ -11 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर कोई भी नंबर को हम अगर 10 पर पावर -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह नंबर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। अगर डेसिमल पॉइंट में देंगे तो हमको 0 के बाद 11 डिजिट के बाद 11 जीरो के बाद हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो यह बहुत ही एक छोटा क्वांटिटी होगा। तो जिसके कारण हम एक बहुत ही छोटा क्वांटिटी से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स ये जो जी है ये जी का देखिए वैल्यू बहुत छोटा है, 10 पर पावर -11 इसका फैक्टर है। तो अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यह नंबर मान लेते कितना भी बड़ा आया, अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हम लोग वीक फोर्स भी बोलते हैं। द लॉ is universal in the sense that it is applicable to all bodies, whether the bodies are big or small, whether they are celestial or terrestrial। तो जो ये लॉ है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यह सभी बॉडी के लिए एप्लीकेबल होता है। ये बॉडी है स्मॉल हो, बिग हो, या हमारे प्लानेट में हो, सेलेसियल यानी हमारे प्लानेट में हो, हमारे प्लानेट से मतलब है कि अर्थ है और इसके आसपास हो, या टेरेस्टेरियल यानी यूनिवर्स में कहीं पर भी बॉडी हो, उनके बीच में ये जो है लॉ ऑफ जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल है ये सभी जगह अप्लीकेबल होगा। सिर्फ अर्थ और अर्थ के आसपास ही अप्लीकेबल नहीं होगा, यह यूनिवर्स में जितने भी बॉडी हैं सभी पर अप्लीकेबल होगा। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि यदि यह जो लॉ है सभी जगह अप्लीकेबल है, तो ये आप है और ये आपका दोस्त है, तो इन दोनों के बीच में भी यह लॉ अप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इसको अट्रैक्ट करते हैं तो और ये भी आपको अट्रैक्ट करता है, तो आप लोग एक टकरा क्यों नहीं जाते हैं? तो इसका रीजन क्या है, देखिए मान लेते हैं कि इसका मास, आपका मास 40 केजी है और आपके दोस्त का जो मास है वो 30 केजी है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 मीटर है। तो अगर हम फोर्स निकालें, इस फॉर्मूला को यूज करके फोर्स निकाले, आप और आपके दोस्त के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो निकालें, तो इसका वैल्यू देखिए कितना आता है
हम जी का वैल्यू ले लेंगे, जी 6.673 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -11, 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कैपिटल हम एम और स्मॉल एम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका मास हो गया, आपका मास हो गया 40 केजी और इस आपके दोस्त का हो गया 30 केजी। तो ये 40 मल्टीप्लाई 30 केजी स्क्वायर हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 80.076 मल्टीप्लाई 10 पर पावर -11। तो ये देखिए -11 के कारण, 10 पर पावर -11 के कारण इसका वैल्यू जो होगा बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो देखिए अगर इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये होगा 0.000000008। तो ये देखिए ये वैल्यू बहुत छोटा हो गया, यानी ये बहुत ही निग्लिजिबल वैल्यू हो गया। इतना न्यूटन का फोर्स आपके और आपके दोस्त के बीच में लग रहा है। यह जो फोर्स है बहुत निग्लिजिबल है, जिसके कारण आप और आपका दोस्त एक दूसरे से टकराते नहीं है। तो जो न्यूटन, एक न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन का जो फोर्स होता है वह 1 केजी का अगर कोई बॉडी है उस पर हम इतना फोर्स लगाएं कि उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो जाए। तो 1 न्यूटन का फोर्स के कंपेयर में यह देखिए बहुत ही छोटा फोर्स है, बहुत ही नेग्लिजिबल फोर्स है। इसके कारण हमें महसूस नहीं होता है। और लेकिन अर्थ के ऊपर कोई छोटा एक बॉडी रखा हुआ है तो उन दोनों के बीच का जो फोर्स है वह हमें दिखाई देता है। तो चलिए आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। आपको यह फिजिक्स नमा कैसा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।